सबको नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले जितने दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय अधिकारी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपनी जोश के साथ में अपनी यहाँ हक और अपने अधिकार के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग उतने दूर से हमारे आजमगढ़ की पावन धरती पर आकर के अपने अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी हर चीज हुआ, फिर भी अब तक तो लगता है कि साउंड था आवाज नहीं पहुंच पा रही थी हमारे एजीएम साहब के पास। अब दो माइक लग गए, फिर भी शायद आवाज नहीं जा रही हमारे एजीएम साहब के पास कि वहां तक आवाज पहुंचे। अगर आवाज पहुंची होती तो अब तक आगे होते। अगर नहीं आ रहे तो एक बार पूरे जोर से अपने नारे को बुलंद करिए। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत जिंदाबाद। आवाज अब तक अभी नहीं पहुंच रही क्या हमारे एसडीएम साहब के पास कि अभी तक नीचे आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्या आपके इतने विधायक, इतने सांसद यहाँ पर हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि सफर की गढ़ है आजमगढ़ की धरती, लेकिन क्या इस गढ़ में आपके कोई ऐसे नेता नहीं है जो हम ड्राइवर का दुख समझ सके? ड्राइवर इतना पीड़ित है, इतना दुखी है, इतना हर चीज करके आपके आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन चल रहा होगा, लेकिन आज तक क्या आपके चाहे चमचे हो, चाहे ये जो आपके नेता विधायक हो, क्या लोग आप तक आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या ये वही आजमगढ़ की धरती है जहां से आप लोग सांसद बन के चुने जाते हैं, लेकिन क्या आपके पास ड्राइवरों की आवाज नहीं पहुंच रही है? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बाबा के पास क्या आवाज नहीं जा रही है? क्या उनके भी सांसद लोग आज कहाँ सोए पड़े हैं? क्या उनके कानों तक आवाज नहीं पा रहे हैं कि हमारे ड्राइवर समाज की इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि क्या ये जो आपके रिश्तेदार हमारे अडानी जी हैं, अगर गांव में किसी भाई के पास राशन की जरूरत पड़ती, चाहे सब्जी की जरूरत पड़ती है, तो आपके रिश्तेदार अडानी जी गांव में लेकर ट्रेन से पहुंचाएंगे क्या? ये ड्राइवर ही है जो हर गांव में, हर शहर में, हर गली में साग सब्जी ढूंढते हैं, हर चीज पहुंचाते हैं। ये आपके रिश्तेदार अडानी जी की ट्रेन नहीं पहुंचेगी वहां पर कि अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। हर चीज की आवाज पहुंचती है, लेकिन ड्राइवरों का दुख नहीं देखा जाता है। माननीय योगी बाबा कहते हैं कि हम शोषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, शोषण मुक्त देश बना रहे हैं, लेकिन रोड पर जब हम निकलते हैं, आपके ही लोग जो है हमें प्रताड़ित करते हैं। 10-20 रुपए का चंदा वसूलने वाले हमें हमारी औकात दिखाते हैं। इतनी सैलरी मिलने के बाद भी 10 रुपए, 20 रुपए की मांग करने वाले आप हमसे 10-20 रुपए का चंदा वसूलते हैं अपना परिवार दिलाने के लिए। आप वही हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। क्या ये चीज भी हमारे योगी बाबा को नहीं दिखाई दे रही है? सिर्फ ये राजनीति जुमला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुक्त भारत बना रहे, स्वच्छ भारत बना रहे, क्या यही आपका स्वच्छ भारत है कि आज हमारे दूर दराज से आए हुए तमाम यूनियन के अधिकारी पदाधिकारी, हमारे सदस्य आज 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय सुरेश चंद्र यादव जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इतना सब कुछ चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते चिल्लाते सर का गला बैठा है, लेकिन फिर भी आपके कानों तक आवाज नहीं जा रही है।
काम में खोट ज्यादा हो गई है, शायद कोई निकाले और कहा होता तो निकालता है। जिसके पास परिवार है शायद उसके परिवार वाले तो शायद निकाल भी देते, तेल में डाल देते हैं, शायद आपका तो है ही नहीं तो निकालेगा कौन। अगर कोई होता है उनके पास मानते हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके काम में भी वही चीज है कि तेल डालने वाली दीदी तो है ही नहीं, जो आपने पहले ही छोड़ दिया। तो आप जब खुद की जिंदगी छोड़ सकते हैं तो हम लोग को क्यों नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को तो देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी नजरिया वो दूर है, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप तक पहुंचने के लिए हम सहारा ले रहे डीएम साहब का, लेकिन डीएम साहब के पास तो शायद परिवार है, लेकिन फिर भी उनके काम जाम हो गए हैं, वहां तक भी आवाज नहीं पहुंचोगे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे ऐसी छोड़ के थोड़ा गर्मी का भी आनंद लीजिए, बरसात आ गई महोदय। अरे बरसात का मजा ले लीजिए, हर समय में आता 6 महीने भर आता है, थोड़ा आइए इधर देखिए हमारे ड्राइवर दीदिया को। अब तक तो साउंड का नहीं जा रहा था स्पीकर पे भी, सर आपके पास आवाज नहीं जा रही है क्या? हमारा दर्द हमारा दुख आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे कलेक्टर से लेकर कचहरी तक हमारे तमाम वकील साहब लोग भी हैं, जो लोग भी बाइक से आते हैं, कुछ हमारे महोदय लोग कार से भी आते हैं, उनके पास भी लाइसेंस अभी तक ड्राइवर ही माने जाएंगे। क्या उनके पास लाइसेंस है तो ड्राइवर नहीं है? अरे कोई तो है जिसके पास कानों में आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, शायद आप सो गए हैं। अब तक तो लगता था ये स्वच्छ भारत है, लेकिन हमारे नेता लोगों ने जैसे लगता है मुर्गों का शहर बना दिया हो। अरे इस मुर्गों के शहर में जो हमारे देश के नेता है, अरे देखो जो राजनीति आती है, जब वोट का समय आता तो झूठे झूठे वादे करने वाले, थोड़ा आकर के देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। सब कुछ पहुंच रहा है तुम्हारे पास, लेकिन निकलोगे नहीं, तुम्हारे पास आवाज नहीं पहुंचेगी क्योंकि तुम झूठ के बल पे राजनीति करते हो। अगर आना है, अगर हमें तो एक बार कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मेरे ड्राइवर भाइयों, आप लोग शपथ ले लो अपने यहाँ से कि कम से कम आज के बाद हम किसी नेता को नहीं चुनेंगे, ना ही हम किसी नेता को वोट देंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम खुद एक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन अगर हम किसी नेता को वोट नहीं देंगे जो हमारी आवाज नहीं उठा सकता है। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अरे कहाँ से हमारे देश के मरे हुए नेता हो, तुम्हारे पास आवाज नहीं जा रही है। चाहे हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर करना चाहते, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई भी है, अगर कोई है, अगर दम है किसी नेता में तो आके हमारी आवाज सुने। लेकिन ये लीडर जाकर के दिन में तुम बैठ चुके हैं, जो कल अपनी यहाँ का किसी का दर्द देखने नहीं आ रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, जोरदार सब कुछ छोड़ कर रख दिया आपने, जितनी बातें कही नहीं सुनेंगे, कितना भी कह लीजिए नहीं सुनेंगे, उनको सुनाने के लिए प्रक्रियाएं बदलनी पड़ेगी।